गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लास। काफ़ी टाइम बाद फिर से मीटिंग हो रही है। इट्स सो लॉन्ग। चलिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। वी वर स्टडिंग, वी हैव डन एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट, वी वर डूइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया था, डिस्टेंस फार्मूला। नाउ हम टुडे वी विल ट्राइंग टू सॉल्व अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 7.2। सो इसमें एक फॉर्मूला आता है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। चलिए पहले इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अवर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट और पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे वहां पे लिए थे ना 2 पॉइंट्स ए, ठीक है, और आपके पास लेट अस ये क्या है दूसरा पॉइंट बी। इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1, y1 एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज x2, y2। ओके, नाउ कहाँ पे ये सेक्शन फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है? यू सी, आप निर्वाह इसको ए पॉइंट को निर्वाह ले लेते हैं और ये बी पॉइंट आप इसको चौपाल ले लो, ठीक है ना। यू सी, आपको एक कंपनी को एक टावर लगाना है और टावर कैसे लगाना है ये बोलता है कि टावर को ऐसे लगाना है कि जो ए और बी का डिफरेंस होगा, ए और मानो लेट सपोज मैं यहाँ पे ये आपके पास लाइन इसको ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। आपने यहाँ पे एक टावर लगाना है बीच में। कैसे लगाना है? वो ऐसे लगाना है जितना ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नहीं, या पी से बी का जो डिस्टेंस होगा वो ट्वाइस होगा ए से पी का। ट्वाइस का मतलब क्या है? लेट अस सपोज आपका ए से पी तक 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो पी से बी कितना होगा? ट्वाइस बोल रहा हूँ। ट्वाइस का मतलब क्या होगा? 20 किलोमीटर। इससे करके आपको डिवाइड करना है 1:2 में। रेशो क्या बन गया आपके पास? 1:2, मतलब फर्स्ट वाले का ट्वाइस। अगर ये 1 है तो वो 2 होगा, ये 10 है तो 20 होगा, ये 30 होगा तो वो 60 होगा। सिमिलरली वैसे उसको अप्लाई करना है फिर हमने। फिर अब क्या है, लेट अस सपोज हमें फिर क्या करना है, ये x और y फाइंड आउट करना है कि इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। उस फॉर्मूले के लिए हमने यूज उस कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? बट द थिंग इज, क्वेश्चन इज कि अभी तो हमारे पास रेशियो मैंने बोल दिया कि क्या रेशियो है आपके पास 1:2, बट रेशियो तो आपको गिवन नहीं होगी। लेट अस सपोज वो रेशियो मैं क्या कहता हूँ, ये m1:m2 है। इसको m1 ले लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसको m2 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनने वाला है, वो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम p के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है, ये होता है m1, थोड़ा स्पेस देना है, m2, ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है आपने, ठीक है। अपॉन m1 + m2, जो चीज ऊपर लिखी वही नीचे लिखी। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट और ये क्या होगा आपके पास m1, वैसे यहाँ पे लिखना है m2 और ब्रैकेट नीचे आने वाला है m1 + m2। ओके, नाउ अब इतना सा तो नहीं है, अब हमने ये कंसिडर तो किया ही नहीं है x1 y1 x2 y2। नाउ यू सी, यहाँ पे m1 है तो m1 के साथ x2 लेना है, ठीक है। ये m2 है तो इसके साथ हमने x1 कंसिडर करना है। बस वैसे ही आपने यहाँ पे ये m1 था, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, आपने इसको y2 लेना है। ये m2 था तो यहाँ पे y1, तो आपके पास फॉर्मूला रेडी होगी। शॉर्टकट तरीका बता दिया मैंने आपको, ट्रिक बता दिया है क्या करना है। सबसे पहले m1 + m2 लिखो, जो आपने न्यूमरेटर में लिखा सेम चीज आप डिनोमिनेटर में भी राइट कर दो। वैसे ही यहाँ पे m1 + m2 लिखा डिनोमिनेटर में। नाउ यू सी, ये है आपके पास x कोऑर्डिनेट, ये कंप्लीट क्या है आपके पास, ये x कोऑर्डिनेट है और ये कंप्लीट y कोऑर्डिनेट है। आपको पता है x कोऑर्डिनेट है तो x की ही वैल्यू आनी है। अगर ये m1 है तो इसको x2 करना है, ये m2 है तो ये x1, ये m है, ये y कोऑर्डिनेट है तो y ही आएगा सारा, y2 और y1। तो आपका सेक्शन फॉर्मूला भी आपको लर्न हो गया, बस इतना सा है। ओके, नाउ यू सी, ये m1 m2 क्या है आपके पास, दीज आर द स्लोप्स। स्लोप्स क्या होती है, एक प्रकार की ढलान, मतलब स्लोप्स कंसिडर कर लिया इनको। चलिए तो देखो क्या होता है, कई बार आपको ये पॉइंट्स दिए होंगे ए और बी, आपको बोल और आपको रेशियो भी दी होगी, मतलब ये स्लोप्स गिवन होगी, रेशियो गिवन होगी। वैसे कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो पी को आपको बता देंगे m1:m2, ऐसे भी लिखते हैं इसको, उसका मतलब भी यही होगा m1 m2, सेम चीज है वही, ठीक है। आपको रेशियो भी गिवन होगी, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स के ये फॉर्मूला होता है। ये कई बार ऐसा होता है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, आपको फाइंड आउट करना है रेशियो क्या रही होगी वहां पे, तो वो आपको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। मतलब ये फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट होता है और ये सेकंड वाला क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। चलिए फिर इसमें स्पेशल केस कर लेते हैं। ओके, लेट अस सपोज आपके पास केस 1 कर लेते हैं, स्पेशल केस कर लेते हैं इसका केस 1। केस 1 क्या बोलता हूँ, इफ अगर आप पर रेशियो k:1 दिया है, रेशियो क्या है आपके पास k:1, k:1 का मतलब क्या है, ये m1 है ये m2 है। तो चलिए फॉर्मूला क्या बनने वाला है आपके पास, kx2 +
x1 ओवर k प्लस 1। वाई देखो यहाँ पे m1 था, m1 की जगह क्या कर दिया k राइट किया, ये m2 था, m2 तो 1 है, 1 इंटू x1 इज सेम। नाउ नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये हो रहा है k y2 प्लस y1 ओवर k प्लस 1, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, चलिए स्पेशल केस नंबर 2, केस 2 करते हैं। केस 2 में क्या बोलता है, लेट अस सपोज जो आपके पास P है, पॉइंट P को मिड पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट P इज मिड पॉइंट, और इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट अंडरलाइन कर लेता हूं मैं इसको। मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है, देखो अगर ये A पॉइंट है, ये B है, ये मिड पॉइंट ये हो गया P, सेंटर में मतलब मिड में, मतलब सेंटर में आपके पास पॉइंट है, बीच में बिल्कुल ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, सेम रेशियो में डिवाइडेड है। ये सेम रेशियो का मतलब क्या है, 1:1, या क्या हो सकता है आप 5:5 ले लो, तब भी तो 1:1 ही बनने वाला। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1:1 आएगा। ये आपके पास लेट अस सपोज 10:10 दिया है, मतलब चौपाल से लेकर इस टावर, नेरवा से लेकर इस टावर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, और फिर इस पॉइंट से चौपाल तक का डिस्टेंस कितना है, वो भी 10 किलोमीटर है। तो 10 जब आप रेशियो फाइंड आउट करोगे, रेशियो का मतलब है डिवाइड, 10/10 इज 1:1। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, 1:1 आ चुका है आपके पास। तो 1:1 केस में क्या होने वाला है आपके पास, x2 प्लस x1 ओवर 2, कॉमा ये आ गया x कोऑर्डिनेट आपके पास। y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, y2 प्लस y1 ओवर 2। y देखो m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, तो वही वैल्यू पुट करी मैंने, तो x2 बच गया यहाँ पे। 1 इंटू x1 इज x1 ओवर क्या है, m1 प्लस m2। m1 मतलब 1 प्लस 1 दैट इज 2। ठीक है, m1 प्लस m2 दैट इज 2। तो मतलब कहीं पे हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला भी आपका अप्लाई हो सकता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, बस रेशियो बताइए कि अगर आपको रेशियो इस तरह से गिवन होगी। तो चलिए फिर क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, फिर आपको इजीली सॉल्व करना आ जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, जितना बार वेरी लिख दो that is your choice. Okay, now the question is find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। ये बोलता है कि find the coordinates, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो जिसने क्या किया है, 2 पॉइंट्स को, ये 2 पॉइंट्स है A और B को किस रेशियो में डिवाइड किया है, 2:3 में। एक बार फिर से बोलता हूँ, आपने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसने इस पॉइंट को 2:3 में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर देते हैं कि आपने जो p के कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है, वही राइट करना है आपने। लेट पॉइंट p, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, डिवाइड्स किसको डिवाइड किया है, डिवाइड्स पॉइंट्स a -1,7 एंड b 4,-3 इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड किया है, इन द रेशियो, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा ज़्यादा सॉल्व हो सके, 2:3 में डिवाइड किया है। नाउ नेक्स्ट क्या होता है आपके पास, आपने फिगर ड्रॉ कर दी वैसे। ठीक है, ओके, तो चलिए क्या करते हैं, अब इसके डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ यू सी बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर, क्या कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2, यही होता है ना सेक्शन फॉर्मूला। ओके, चलिए एक और चीज बता देता हूँ, आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, x इज इक्वल्स टू आप m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2 ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ आपके पास आंसर आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर y के लिए क्या करोगे आप, वैसे y के लिए क्या करने वाले हो, m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो आप। वैल्यू यहाँ पे आपके पास लेटर सपोज कोई वैल्यू आ गई आपके, मानो यहाँ पे आपका 4 आ गई और यहाँ पे आपका 3 आ गई, तो क्या बनने वाला है पॉइंट आपके पास 4,3। रिक्वायर्ड पॉइंट जो आपके पास था वो क्या होने वाला है 4,3, क्योंकि x की वैल्यू 4 आ चुकी है और
ओके चलिए फिर वैसे भी कर सकते हो फाइंड, या डायरेक्टली आप सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, मेक योर चॉइस, जैसा भी अच्छा लगता है। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपने, बट आपने केयरफुली ऑपरेट करना है कि वैल्यूज आपके पास एक्यूरेटली पुट होनी चाहिए। बट उसके लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे m1 लिख दो और रेशियो m2 कर दो, तो मतलब m1 m2 की वैल्यू इजीली आपके पास। और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप x1 y1 राइट कर सकते हो, और यहाँ पे x2 y2 राइट आउट कर सकते हो, तो आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जिसको समझ आ चुका है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ही और शी कैन स्किप द स्टेप्स। ओके चलिए फिर m1 फॉर्मूला क्या होता है, m1 इज 2 इंटू x2 क्या है आपके पास 4 प्लस m2 इज 3 और x1 है आपके पास -1 का ध्यान रखा जाए, और इन द एंड आपका 2 + 3 आने वाला है। ओके नाउ यू सी डिनोमिनेटर में तो 2 + 3 ही आने वाला है। m1 इज 2 एंड y2 इज -3 प्लस m2 इज 3 एंड y1 इज 7। ओके नाउ अब आप देखो ये क्या होने वाला है, नेक्स्ट होने वाला है ये बॉड मास। पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करनी है, 4 2 = 8 प्लस इंटू -3/5। ओके नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, -6 प्लस 21/5। ठीक है, ओके नाउ यू सी इट विल बिकम 8 - 3 इज 5/5 कॉमा, और यहाँ पे क्या आने वाला है 15/5। नाउ यू सी इट कैन इजीली डिवाइड द आपके पास जो पॉइंट आने वाला है दैट विल बी क्या आने वाला है, 5/5 इज 1 एंड 5 3 = 15। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज P1,3। बस आ चुका है आपके पास 1,3, दैट्स द। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप देखो इजीली ऑपरेट हो चुका है। वैल्यू से ही राइट करोगे तो आपके पास एक्यूरेट आंसर आएगा। इफ देयर विल बी मिस्टेक व्हाइल पुटिंग द वैल्यूज देन देयर विल बी नो एक्यूरेट आंसर, सो बी केयरफुल अबाउट द पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द x एंड y। सो दैट्स इट। चलिए फिर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पार्ट, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ यू सी आपको क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द रेशो, वी हैव टू फाइंड द रेशो। ठीक है, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, इज डिवाइड बाय द -1,6 कि भाई 2 पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट -1,6 दिए है। यू हैव टू फाइंड द रेशो, आपको इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है। ओके चलिए फिर क्या करते हैं। ओके एक चीज हमेशा याद रखना, क्या चीज याद रखना, जब भी आपका रेशो गिवन नहीं होती है आपने वहां पे क्या कंसिडर कर लेना उसको, k/1। जहां पे भी हमारे पास रेशो नहीं गिवन होगी हम वहां पे क्या कंसिडर करेंगे, k/1। तो वही राइट करते हैं, लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,-6 डिवाइड्स 2 पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट्स क्या है, दैट इज दिस एंड B दैट इज 6, -8 in the ratio k/1। इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमने एज्यूम कर लिया। ओके नाउ नेक्स्ट लेट्स डू दैट इज बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। ओके यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ओके नाउ यू सी सेक्शन फॉर्मूला से क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास सेक्शन फॉर्मूला में, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, यही होता है ना x कोऑर्डिनेट। फर्स्ट वाला जो होता है वो x कोऑर्डिनेट ही होता है, तो वैसे ही मैंने इसको राइट किया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सेकंड मेथड से सॉल्व करने की बात कर रहा था। ओके नाउ यू सी x, आपको पता है ये आपके पास x और y होता है, ये x1 और y1 होता है, और दिस वन इज x2, y2। ओके चलिए फिर पुट करते हैं वैल्यूज। x इज -1, ठीक है, और m1 इज k एंड x2 इज 6, मतलब 6k बनने वाला है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 6। ओके प्लस m2 इज 1 इंटू x1 दैट इज -3, okay, over k plus 1. Now you see it will become 6k
-3, और ये क्या होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मतलब -1 के साथ k + 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई सेम स्टेप में कर दिया. नाउ इट विल बिकम -k - 1 मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, इट विल बिकम 6k - 3. नाउ यू सी वेरिएबल विल सॉल्व विद द वेरिएबल एंड कांस्टेंट विल सॉल्व विद द कांस्टेंट. चलिए फिर वेरिएबल्स को एक तरफ ले आते हैं. इट विल बिकम माइनस लाइक दिस. ओके, इज इक्वल्स टू -3 + 1. ये उठ के वहां चला गया, तो -3 + 1. नाउ यू सी इट विल बिकम -7k is equals to -2. So you see k is equals to -2 over -7. 2 से 2 कैंसिल, तो रेशियो क्या आ गया आप पास, k is equals to 2 over 7. ओके, यहाँ पे देखो ना कुछ भी नहीं है ना आपके पास. देखो जहाँ कुछ नहीं होता इट मीन्स वहाँ पे क्या है, 1 है. तो रेशियो देखो, जो k रेशियो 1 है वो क्या आ गया आपके पास, 2:7. सो पॉइंट P coordinates लिख देना, which divides the 2 points into in the ratio 2:7 में डिवाइड कर दिया. इज इट क्लियर? क्या किया हमने क्या किया, x कोऑर्डिनेट उठाया. वैसे क्या हो, आप y कोऑर्डिनेट भी उठा सकते हो, आंसर यही आने वाला है. y कोऑर्डिनेट के केस में क्या होगा, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1. आंसर सेम आने वाला है. आप x कोऑर्डिनेट उठाओ चाहे y कोऑर्डिनेट उठाओ, आंसर सेम आने वाला है. तो देखो आपका रेशियो वी कैलकुलेटेड द रेशियो दैट इज 2:7. ओके, आप y भी उठा सकते हो, तब भी आपका रेशियो तो सेम आने वाली है. चॉइस इज योर्स, आपको जैसा सही लगता है वैसा कर सकते हो. सिंपल है. बस एक चीज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन वी विल कंसिडर इट k:1, जब आपका रेशियो नहीं गिवन होगी. चलिए, और ये क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 4th क्वेश्चन है. 3rd नहीं करना है, 2nd पहले वो करते हैं जो सिमिलर है, वी विल डू देम टुगेदर, एंड जो बच जाएगा वी लेफ्ट फिर इन द एंड वी विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. सो चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं. ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं, दैट इज 5th क्वेश्चन नंबर 5th. चलिए, अब क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द रेशियो. इसमें भी आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है. इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है, लाइन सेगमेंट है आपके पास ए एंड बी. दिस लाइन सेगमेंट है ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस. किसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है उसको, एक्स एक्सिस. देखो चलिए होल्ड करते हैं. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. ठीक है, ऑल्सो क्या करना है आपको, पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं आपको. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब जो ये पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है वो क्या है आपके पास, जो पॉइंट है आपके पास वो क्या कर रहा है, द पॉइंट इज 1, -5 एंड -4, 5. ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट जो कहता है ना, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए और बी को, वो कहाँ पे है, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है. वो पॉइंट कहाँ पे है, वो पॉइंट लेट अस सपोज ये एक्स एक्सिस पे कहीं पॉइंट है. तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वहां पे एक्स तो चलो एक्स ही होगा, वाई क्या होगा वहां पे 0. इसीलिए ये पॉइंट आप पास ये बन गया. सबसे पहली बात आपने क्या सोचना है, ये सोचना है कि व्हाट विल बी द पॉइंट. पॉइंट तो गिवन नहीं है आपको, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है. ये बताओ आप, ये पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है और वो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे. आपको पता है जब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वहाँ एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट जो वाई होता है वहाँ 0 है. देखो वाई की कोई वैल्यू भी नहीं है. देखो वाई यहाँ पे क्या है, 0. तो ये आप पास पॉइंट क्या बनने वाला है, x,0. इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पॉइंट p को x,0 लिख रहा हूँ. और रेशियो इज नॉट गिवन, सो वी विल कंसिडर इट k:1. नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. अब सेक्शन फॉर्मूला में कौन से कोऑर्डिनेट उठाना है, क्वेश्चन ये आता है. अब देखो अगर आप x कोऑर्डिनेट उठाते हो तो x कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू गिवन नहीं है, तो आंसर में आपके पास x आ जाएगा, रेशियो तो मिलेगी नहीं हमारे को. तो हमें क्या करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट उठाना पड़ेगा. y इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2. क्यों उठा रहा हूं मैं y, क्योंकि y की वैल्यू गिवन है हमारे पास दैट इज 0. इसीलिए हमने y कोऑर्डिनेट उठाया. x नहीं उठा सकते बिकॉज x की वैल्यू तो नहीं है, x तो x ही है. अगर वैल्यू दी होती उसकी तो हम ये भी उठा सकते थे, हम ये भी उठा सकते थे, बट द वैल्यू इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू कंसिडर द y एक्सिस. आप राइट कर, चलो ठीक है. तो आपने y एक्सिस जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे इट विल बिकम, देखो m1 आपके पास क्या है, k. राइट करना चाहते हो तो राइट कर सकते हो. m1 y2 इज 5 प्लस m2 इज 1 इंटू
1 इंटू y1 क्या है आपके पास x1 y -5 ओवर नीचे क्या होने वाला है, इट विल बिकम k+1। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये 0 होने वाला है, k+1 इस सब मल्टीप्लाई होकर 0 होने वाला है, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 5k -5 इज इक्वल टू 0, सो इट विल बिकम 5k इज इक्वल टू 5 उठा के इधर ले आए तो क्या हो गया आपके पास, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। सो k इज इक्वल टू 5/5, k इज इक्वल टू क्या निकल गया आपके पास, रेशो क्या आ गई 1:1, ठीक है, या 1/1 लिख सकते हो आप इसको, 1/1 मतलब k/1 इज इक्वल टू क्या आ चुका है 1:1। सो द रेशो इज, आप लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो 1:1। तो चलिए रेशो तो हमने फाइंड आउट कर ली है 1:1। अब साथ में क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। चलिए y कोऑर्डिनेट तो गिवन है, x कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। तो x के लिए क्या करोगे आप, अब क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब सब कुछ गिवन है, y कोऑर्डिनेट तो है, हमने क्या निकालना है, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, दैट इज x की वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास, अब तो सब वैल्यूज गिवन है आपके पास। m1 कितना है आपके पास, m1 अभी अभी है हमारे पास 1, क्योंकि रेशो क्या आ गई थी आपके पास 1:1 है ना, इसमें ये m1 होता है, ये m2 होता है, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये इट विल बिकम x2, व्हाट इज x2, x2 इज -4 प्लस x1 इज 1/2, y 1 + 1 2, x इज इक्वल टू क्या आने वाली है वैल्यू, आप इसको खुद कैलकुलेट करोगे, इट विल बिकम -3/2, ठीक है। therefore coordinates of point P are, coordinates of point P are क्या कोऑर्डिनेट होने वाला है, -3/2, 0, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ चुकी है -3/2 और y तो गिवन था आपके पास, दैट इज 0। देखो सिंपल है, आप बस अंडरस्टैंड करना, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू उठानी है जब हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो हमें 0 उठाना पड़ा, बिकॉज y कोऑर्डिनेट इज गिवन, x नॉट गिवन, सो दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू आर गिवन विद द पैरेललोग्राम, आपको पैरेललोग्राम दी है और उसके पॉइंट्स लाइक दिस गिवन है, और ये कहता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कौन सा x, ये आपके पास x है और ये आपके पास y है, ठीक है। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट, कोऑर्डिनेट्स में इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, किस किस की, x एंड y की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ यू सी, तो पहले तो वही कर दिया कि दैट पॉइंट्स आपके पास जो गिवन थे पैरेललोग्राम के वो राइट कर दिए, और हमें पता होता है, वी नो कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब A से लेकर P तक का डिस्टेंस होगा उतना ही C से P तक का डिस्टेंस होगा, जितना B से लेकर P का डिस्टेंस होगा उतना ही P से D का डिस्टेंस होगा। मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं जो आपके पास, ये सारे इक्वल होने हैं, क्या AP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू PD। वाई, बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, यही चीज आप यहाँ पे राइट कर दो, क्या मतलब हुआ इसका, AP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू DP, या PD भी लिख सकते हो। ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसको। अब इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, तो रेशो क्या आने वाली है 1:1। तो रेशो क्या है आपके पास 1:1, क्योंकि ये इक्वल है। अगर आप ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, रेशो निकाल, रेशो मतलब डिवाइड करो दोनों को, तो डिवाइड करके क्या आने वाला है 1/1, तो रेशो क्या आने वाले है आपके पास 1/1। ओके, तो इसमें 2 केसेस आते हैं। क्यों आ रहे हैं 2 केस, अब आप देखो, एक बार तो क्या है आपके पास P इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, A एंड C, ये वन। पहले क्या है, A और C का मिड पॉइंट है आपके पास P। तो चलिए फिर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं P के। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज, कोऑर्डिनेट, ठीक है,
कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जब हमने क्या कंसिडर किया, इसको भूल जाओ, ये आपके पास पॉइंट है और ये डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को, तो उसके पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया। अब आपको पता है मिड पॉइंट में लगता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं पी के, विच विल बी क्या होने वाला है आपके पास। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 x1 ओवर m1 प्लस m2, और यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या होगा y2 प्लस y1 ओवर m1 प्लस m2। सॉरी m1 प्लस m2 भी क्यों लिख रहे हैं, हम 2 लिख देते डायरेक्ट m1, क्योंकि आपके पास दोनों क्या है, m भी 1 है, m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हमने क्या यूज किया, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया, वी यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने यहाँ पे राइट किया है। सो कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं आपके पास, देखो x1 y1 और वो क्या है x2 y2। x1 क्या है आपके पास, x1 आपके पास क्या है, सॉरी x2 क्या है आपके पास, x2 इज x, ठीक है, ये हुआ ना आपके पास x1, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, तो क्या बोलता है ये x2 इज x प्लस x1 दैट इज 1 ओवर 2 कॉमा y2 प्लस y1 ओवर 2, ठीक है। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनने वाले हैं आपके पास, p इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 2, इट विल बिकम 6 प्लस 2 क्या होता है 8 ओवर 2 इज 4, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, लाइन x प्लस 1 ओवर 2 कॉमा क्या है आपके पास 4 आ चुका है। ओके, अब केस नंबर 2 करते हैं। अब केस नंबर 2 में क्या हुआ, P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है, अब BD लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, B एंड A एंड C लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट AC लिख देते हैं हम इसको। वैसे यहाँ पे P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब बाय यूजिंग मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज क्या आने वाला है E। अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे बिकॉज हमने पहले ही लिख दिया है। नाउ यू सी इट इज x1 और ये है आपके पास y1। फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 आपके पास 3 है, 3 प्लस x1 4 ओवर 2 कॉमा y2 प्लस y1। नाउ y2 क्या है आपके पास 5 प्लस y ओवर 2, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया हमने। सो कोऑर्डिनेट क्या आने वाले E के आपके पास, यहाँ से बन गया ये 7 ओवर 2 और यहाँ से क्या बन गया 5 प्लस y ओवर 2 लाइक दिस। तो चलिए अब यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट होता है कि अब इसके पास x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, इरेज करना होगा। ओके सॉरी बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, पॉइंट E नहीं है, ये पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P कंसिडर किया है हमने उसको, और ये हमारे पास केस नंबर 2 था। तो हमारे पास जो केस आ गए थे 2 केसेस, उसमें कोऑर्डिनेट्स क्या आ चुका था, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और केस नंबर 2 में क्या था, ये आपके पास x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, इसका मतलब क्या होता है, आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नोट कर दो और इक्वेशन इसको 2 कर दो, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हमने कंपेयर किया, तो लाइन ले देता हूँ मैं, क्यों, तो यहाँ से x प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू क्या बनने वाला है 7 ओवर 2। इज इट क्लियर, वाई, बिकॉज ये भी x कोऑर्डिनेट है और ये भी x कोऑर्डिनेट है, तो वही मैंने क्या किया, दोनों इक्वल कर दिए क्योंकि दोनों ही क्या है x कोऑर्डिनेट। ओके, अब सेकंड को कंपेयर करते हैं, ये y कोऑर्डिनेट है और ये भी y कोऑर्डिनेट है, मतलब 5 प्लस y ओवर 2 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 4। ओके, कंपेयर किया तो हमारे पास ये फाइंड आउट हुआ। ओके, x प्लस 2, नाउ यू सी इट विल बिकम x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 ओवर 2 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6, x प्लस 1 इक्वल टू 7 आएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज 6। ओके, यहाँ से क्या आने वाला है 5 प्लस y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3, तो आपके पास x और y की वैल्यूज क्या आ चुकी है, x इज 6 एंड y is 3, therefore the values of x and y are क्या क्या है आपके पास 6 and 3, ये आपके पास वैल्यूज आ चुकी है। तो देखो बच्चों कुछ भी नहीं किया, दोनों में क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया
और एंड में हमने देखा कि भाई ये तो दोनों एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है, तो हमने कंपेयर करके उनको इक्वल कर दिया, इक्वल करके आपके पास वैल्यूज आ गई। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर अब करते हैं हम, चलिए अब इतना काफ़ी है, फिर हम कल इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। टिल देन खुश रहिए और सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। दैट्स इट एंड थैंक यू।